हेलो गाइस, एज अ ब्रांड कंसल्टेंट मेरे पास आपसे जुड़ी कई ब्रांडिंग रिलेटेड क्वेरीज आती हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पुट करेंगे और हम उनके आंसर्स देंगे। जी हाँ, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आपके ब्रांड से रिलेटेड, कुछ पैकेजिंग, कुछ मार्केटिंग के, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम ध्यान रखेंगे कि अगली बार हम जरूर उनके आंसर्स दें। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मेघा मलिक, ब्रांड कंसल्टेंट फ्रॉम डिजाइनर पीपल with an experience of 17 plus years and working with the India's top brands। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आलोक जैन। ये कहते हैं कि मेरा एक स्पाइसेस का ब्रांड है, आई एम बेस्ड आउट ऑफ कानपुर सिटी और लास्ट 2 ईयर से स्ट्रगल कर रहा हूँ, एनी सजेशन। आलोक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पाइसेस का बिजनेस अपने आप में एक टफ मार्केट है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत से लोग स्पाइसेस मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ 50 साल से, कुछ 100 साल से। इस मार्केट के अंदर एंटर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट येस, इट्स नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस बताती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पुअर पैकेजिंग। क्या आपका पैकेजिंग का स्ट्रक्चर, बॉक्स या आपका डिज़ाइन इतना अपीलिंग है कि शेल्फ से पिक हो पाए? बिकॉज क्या होता है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें स्टैंड आउट होना ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट का अगर स्टैंड आउट होगा तभी पिक होगा। सेकंड आता है आपकी मार्केट रिसर्च होनी ज़रूरी। क्या पता आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो आपकी मार्केट रिसर्च से ही पता चलेगा। और थर्ड आती है आपकी ब्रांड की कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका ब्रांड इजीली विजिबल हो और सब जगह कंसिस्टेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट हो, चाहे वो फिर ऑफलाइन मार्केट हो। बस यही आपका आंसर है। तो ये सवाल हमारे पास आया है विपिन जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और ये कहते हैं कि मैम अपने कंपटीशन को एनालाइज कैसे करें। गुड। तो एनालाइजिंग द कंपटीशन इज क्रूशियल पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ जिससे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को जानिए, पूरा रिसर्च करिए, उसकी प्राइसिंग का, उसकी पैकेजिंग का और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करिए। नंबर 2 पे जब आप अपने प्रोडक्ट को जान गए हैं कॉम्पिटिटर के, अब उसके गैप को देखिए कि कहाँ पर गैप आ रहा है, मतलब कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि आप उस गैप को फिल कर पाएँ। नंबर 3 पे आता है कि आप उनकी रिव्यूज़ देखिए, उनके कस्टमर्स ने क्या रिव्यू डाले हुए हैं, उससे आपको पता लगेगा कि क्या लाइक्स आ रहे हैं और क्या डिसलाइक्स आ रहे हैं, जिससे आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पे इंडस्ट्री अपडेट्स, यानी कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके कॉम्पिटिटर की इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, आए हैं, उसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बस इसी से आप एनालाइज कर पाएंगे। तो हमारा अगला सवाल आता है सौरभ डूगर जी, जो कि कहते हैं मेघा जी, कैसे हम इंडियन मार्केट में एक अच्छा फूड ब्रांड बनाएं? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक अच्छा फूड ब्रांड बनाना है तो थोड़ी सी कंसल्टेशन तो चाहिए। तो सौरभ जी, मैं आपको बोलूँगी, इंडिया की मार्केट में अगर एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो सिर्फ ब्रांड को ना सोचिए, पूरी ब्रांडिंग जर्नी को समझिए। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या खास चीज़ आप लेके आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी से। नंबर 2 में आता है कि अपनी आइडेंटिटी पे इन्वेस्ट करिए, कि ब्रांड को एक हर जगह पे कंसिस्टेंट रखिए। नंबर 3 पे आता है अपनी पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करिए, मतलब कि आपकी मटेरियल पैकेजिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और उसके अलावा एक अपीलिंग डिज़ाइन। नंबर 4 पे आता है आपकी रिसर्च, मतलब कि मार्केट के हिसाब से ही चलिए कि क्या क्या इस टाइम पे रिक्वायर है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप, सोशल मीडिया पे, इन स्टोर ब्रांडिंग, क्या क्या चाहिए। और फिर लास्ट में आता है आपका कस्टमर का फीडबैक। कस्टमर के फीडबैक को समझिए, अच्छा बुरा, क्या क्या चाहते हैं वो आपके प्रोडक्ट से, उस लाइन के प्रोडक्ट में वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और उस चीज़ को देखिए और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है शुभम अग्रवाल जी से, जो कि गुवाहाटी से हैं, और उनका कहना है कि प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बेचें या फिर ऑनलाइन। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, तो आज इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, दोनों मार्केट के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें, इसमें आपको रीच इतनी अच्छी मिलती है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं बहुत सारे एरिया में। एट द सेम टाइम अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन लोकल मार्केट में मिलने के साथ साथ कस्टमर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, फेस टू फेस एक रिलेशनशिप बनता है।
लेकिन अगर हम बात करें, आई वुड से कि गो विद द हाइब्रिड मॉडल। आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे जो कि पहले ऑनलाइन अपना ट्रस्ट गेन किया, फिर वो ऑफलाइन मार्केट में आए और आप बहुत खूबसूरती से उनका प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, जैसे कि लेंसकार्ट है, नायका है, फर्स्ट क्राई है। इस सब ने एक हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे आपके कुछ सवाल और हमारे कुछ जवाबों के साथ। और अगर इस चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ जिसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और हमारे आंसर्स होंगे। तो दिस इज मेघा मलिक फ्रॉम डिजाइनर पीपल। हैव अ नाइस डे।